नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी राष्ट्रीय सुरक्षक या इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं कई बार, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल है, मुख्य रूप से इसका जो काम है वो है आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करना। इतिहास क्या है इसका वो देखते हैं। तो भारत में एनएसजी की स्थापना 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात हुई थी और इसका गठन जो हुआ है वो देश को आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन 22 सितंबर 1986 को किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात। वर्ष 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल यानी फेडरल कंटिजेंसी फोर्स बनाने का निर्णय लिया था और इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय द्वारा किया गया। यह पूर्णतः केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर कार्य करता है। इसमें चयन जो एनएसजी कमांडोज का चयन होता है वो प्रमुख रूप से केंद्रीय सशस्त्र बल, भारतीय सेना, राज्य पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारियों की मदद से किया जाता है। एनएसजी कमांडो के लिए योग्यता क्या होती है? तो एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में से एक है। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्स से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। देखिए, एनएसजी में 53% कमांडो जो हैं वो सेना से आते हैं, जबकि 47% जो कमांडो होते हैं वो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ, बीएसएफ से चुने जाते हैं। इन कमांडो की जो मुख्यतः सेवा कार्य होती है वो अधिकतम 5 वर्ष होती है, लेकिन 5 वर्ष भी बहुत ही कम कमांडो को रखा जाता है। अधिकांश कमांडो 3 वर्ष की सेवा होने के पश्चात उनकी मूल सेवा में वापस भेज दिए जाते हैं। एनएसजी के रूप में उन्हीं सैनिकों को चुना जाता है जिनका बहुत अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, दमखम रखते हैं और ट्रेनिंग भी कई पार्ट्स में डिवाइड की जाती है जिससे इनके शारीरिक दमखम का पूरी तरह से परीक्षण हो जाता है। पैटर्न क्या होता है? तो एनएसजी का गठन जर्मनी के GSG 9 या सीमा गार्ड समूह 9 और यूनाइटेड किंगडम के SAS के पैटर्न पर किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। एनएसजी के सहयोगी संगठन कौन से हैं वो देखते हैं। तो एनएसजी एक कार्य उन्मुख बल यानी टास्क ओरिएंटेड फोर्स है। इसकी सहायता के लिए 2 अन्य ग्रुप हैं। एक ग्रुप है विशेष रेंजर समूह, स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG। विशेष रेंजर समूह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस बलों से लाए गए कर्मी होते हैं, जबकि विशेष क्रिया समूह स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG विशेष कार्रवाई समूह सेना के कर्मियों से ही बनता है। एनएसजी के कार्यों को देखते हैं अब। तो एनएसजी के प्रमुख रूप से कार्य होते हैं भूमि, समुद्र और वायु पर हवाई और पोत अपहरण को रोकना, बम निपटान करना, IEDs की पता लगाना, मतलब जो बम प्लांट किए जाते हैं बम को निष्क्रिय करना, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन करना, किसी बम धमाके की घटना के बाद उसकी जांच करना, आतंकी द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को सुरक्षित छुड़ाना, VIP सुरक्षा जैसे कैबिनेट मंत्री और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सुरक्षा देना। एनएसजी के प्रमुख कौन होते हैं? तो एनएसजी के प्रमुख के रूप में एक महानिदेशक होता है और महानिदेशक एक IPS अधिकारी होता है। इसमें भर्ती प्रमुख रूप से केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सशस्त्र बलों में से की जाती है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एनएसजी का जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ड्रेस ब्लैक ड्रेस है, ऊपर से ब्लैक कैट के चिन्ह बने रहते हैं, इसलिए इन्हें कई बार ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएसजी कमांडो की, एनएसजी की। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।